हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एमसीक्यूज करने वाले हैं। एमसीक्यूज के सीरीज लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा और आपको ये प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर एमसीक्यूज का सीरीज देखने मिलेगा। कम से कम 20 से ऊपर वीडियोस उसमें डाले जाएंगे। अभी लेक्चर नंबर 1 है, एमसीक्यू नंबर 1 है। तो आप एमसीक्यूज के माध्यम से शिक्षक भर्ती की तैयारी मेरे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको सभी वीडियो यूट्यूब पर ही देखने मिलेंगे और साथ ही आप लाइव जो कमेंट बॉक्स है उसका उपयोग करके इस क्वेश्चन के आंसर लाइव भी दे सकते हैं। लाइव कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। मैं थोड़ा समय दूंगा प्रश्न पढ़ने के बाद और वहां पर आप उत्तर देते जाइएगा। इसके बाद अगर आपको बाद में भी वीडियो देखना है तो इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में वहां पर मिल जाएगा। वहां पर सर्च कर लीजिए, जुड़ जाइए। साथ ही इसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा विद आंसर के साथ। ठीक है, चलिए अब हम चालू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एमसीक्यू नंबर 1। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम 20 से 25 एमसीक्यू के ऐसे ही वीडियो मैं लगातार अभी कंटिन्यूअस लाते रहूंगा। 2-2, 3-3, 4-4 हर दिन 2-3-4 करके वीडियोस मैं डालते जाऊंगा ताकि आपकी तैयारी होते रहे। मुख्य रूप से बाल विकास शिक्षा शास्त्र के ही एमसीक्यू डालूंगा। इसके अलावा अन्य विषयों के भी एमसीक्यूज मैं डालने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज के बारे में। तो जो 2-3 वीडियो होंगे वो वृद्धि और विकास के एमसीक्यू के होंगे। लाइव चैट बॉक्स का आप उपयोग कर सकते हैं जहां पर आप ABCD लिखिएगा। पूरा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा है तो 1 का A, 2 का B ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं। 1A, 2B, 3C जैसा भी जो भी उत्तर सही है उस प्रकार आप उस प्रश्न का नंबर लिख के उसके बाजू में उत्तर लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके दे सकते हैं। इससे आपका एक आकलन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? तो ए मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, गुणात्मक, क्वालिटेटिव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो किस प्रकार का परिवर्तन आता है? आपके पास थोड़ा समय है, 10 सेकंड का, सोचिए और इसके उत्तर दीजिए। जी, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं आप। जी, बहुत सही। तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। तो जब विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक, उसके गुणों में और उसके मात्रा में, दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, दोनों में परिवर्तन आता है। मात्रा मतलब उसके स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, बढ़ है ना, शरीर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ साथ गुणों में उसकी क्वालिटीज भी बढ़ेंगी। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में, डेवलपमेंट की प्रोसेस में। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा सी। दूसरा प्रश्न क्या है? स्वमोह अथवा आत्ममोह का लक्षण। अभी दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं, जो प्रश्न पढ़ रहा हूं उसी का उत्तर आपको देना है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन क्या क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आत्ममोह या स्वमोह, स्वयं के प्रति मोह या अपने के प्रति मोह किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर देना है। स्वयं के प्रति मोह या आत्ममोह का लक्षण कौन से अवस्था का उदाहरण है? ABCD, दूसरे का ABCD। लाइव चैट का उपयोग कीजिए और उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी, किशोरावस्था। क्या होगा उत्तर? 2 का सी होगा, किशोरावस्था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा जाता है? गिरोह अवस्था, ठीक है, टेक्निकल शब्द में दिया है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ऑप्शन है वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, तो तीसरे का गिरोह बनाना मतलब समूह बनाना, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो समूह अवस्था का काल किसे कहा जाता है? ABCD, तीसरे का ABCD, वयस्क, किशोर, शैशव, बाल्यावस्था। तीसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, लाइव चैट बॉक्स को उपयोग करके उत्तर दीजिए। तीसरे का ABCD ही लिखना है, पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है।
जी हाँ, इसका उत्तर होगा डी, बाल्यावस्था। ठीक है, तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है? ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या श्रृंखला। ठीक है, विकास का अर्थ क्या है? ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? तो क्या है भाई? चौथा प्रश्न जो पढ़ रहा हूं उसी प्रश्न का उत्तर दीजिए लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यूज में डालता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 20 से 25 एमसीक्यूज के पूरे पीडीएफ ऐसे ही आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी और यूट्यूब में भी। तो विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? ए बी सी डी पढ़िए और जल्दी से उत्तर दीजिए, 10 सेकंड का समय है। विकास का अर्थ क्या है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी। जिन्होंने उत्तर सही दिया बिल्कुल, बहुत अच्छा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा मोटिवेशन और अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस, दोनों के परिणाम स्वरूप जब परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो वो विकास है, डेवलपमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ रहा हूं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के नहीं है वाले प्रश्न देता है और आप लोग है करके सबको सही मार के आ जाते हैं। ठीक है, तो नहीं है वाले प्रश्न बिल्कुल शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में दिया जाता है। तो उसको ऑप्शन है पहला, ए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, सी, विकास संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होता है, डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा हूं मैं, 5वें का ए बी सी डी में आपको उत्तर देना है। लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए और उत्तर दीजिए। ऐसे ही एमसीक्यूज आगे भी आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, 5वां प्रश्न है, उसका उत्तर क्या होगा भाई? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। क्या कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल, जिन्होंने बी सही उत्तर दिया बिल्कुल सही, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। बिल्कुल होता है, उकसाने और बढ़ावा देने से विकास होता है, बढ़ावा देने से विकास होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कथन सत्य नहीं है भैया ना, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, होता है होगा ना, इसलिए सत्य नहीं है, कथन असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं, लाइव चैट बॉक्स खुला है, उसका उत्तर देना है। केवल आपको नंबर लिखना है क्वेश्चन का, उसके साथ आपको ABCD लिखना है, पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि नए लोग भी जुड़ रहे होंगे, नए लोग जो जुड़ रहे हैं लाइव में वो उसके साथ उत्तर दे। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। अवधारणाएं, जो हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं, ठीक है, उनका विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। ए, बौद्धिक विकास, बी, शारीरिक विकास, सी, सामाजिक विकास, डी, संवेगात्मक विकास। प्रश्न पढ़िए, उत्तर दीजिए। अवधारणाओं का विकास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा होगा भाई? तो अवधारणा जब आप बनाते हैं तो किसका हिस्सा होता है वो? ABCD। सोचिए जरिया, बहुत सारे लोग संवेगात्मक विकास भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग शारीरिक भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग सामाजिक भी सोच रहे होंगे, लेकिन उत्तर है बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वही इसका उत्तर होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बौद्धिक विकास भी कहते हैं। ठीक है, संवेग मतलब इमोशन, सोशल, ये फिजिकल, ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास अर्थात बौद्धिक विकास, इसका उत्तर होगा ए। प्रश्न क्रमांक 7, विकास शुरू होता है, ठीक है, विकास शुरू होता है। ए, उत्तर बाल्यावस्था से, बी, प्रसव पूर्व अवस्था से, सी, शैशवावस्था से, डी, पूर्व बाल्यावस्था से। तो ABCD केवल क्वेश्चन लिखना है, उसका उत्तर ABCD में आपको लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके देना है। ठीक है, देखते हैं 20 प्रश्न, 19 से 20 प्रश्न लगभग हर वीडियोस में होंगे। 19 से 20 प्रश्न मैं हर वीडियो में कराऊंगा। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप ऐसे वीडियोस और भी प्राप्त कर सकें। बहुत सारे 20, 25, 30 कोशिश करूंगा कि 50 से ऊपर वीडियो डाल पाऊं, क्योंकि अब समय 20 दिन ही बचा है, तो 50 से ऊपर वीडियो में डालने का कोशिश करूंगा। केवल MCQ का वीडियो डालूंगा अब आगे, ताकि आपका पूरा तैयारी होता रहे। MCQ के माध्यम से ही बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा क्या?
प्रसव पूर्व अवस्था से, विकास प्रसव के पूर्व अवस्था से, मतलब बच्चा पैदा होने के पूर्व से ही शुरू हो जाता है। इसका उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देना है आपको। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, समय दे रहा हूं। जो बाद में वीडियो देख रहे हैं लाइव प्रोसेस होने के बाद, वो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं, और जो लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दीजिए। ठीक है, जब भी लाइव आना रहेगा तो मैं पहले टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जब भी लाइव आना रहेगा। ठीक है, तो इसी समय लगभग लाइव आऊंगा मैं। कितने समय? 8-9 बजे के आसपास ही लाइव आऊंगा रात में, तो उसी समय आपको इसके उत्तर देने हैं। ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या सत्य नहीं है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको चुनना है। विकास कैसे होता है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका विकास कैसे होता है? पहले वो सामान्य घटनाओं को सीखता है, फिर विशिष्ट की ओर जाता है। तो विकास, इसका उत्तर होगा डी। बिल्कुल सही, जिन्होंने डी उत्तर दिया, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत कथन है, ये सत्य नहीं है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है, उत्तर दे सकते हैं। बाद में कमेंट जो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित नहीं है? कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में समाहित नहीं है? पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सहचर्य का सिद्धांत। सी, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, डी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कौन सा सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? ए, बी, सी, डी। आपके पास लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल आप उत्तर दे सकते हैं। कौन सा सिद्धांत नहीं पढ़े हो ये सोचो, क्या पढ़े हो वो सोचो। जो पढ़े हो ना वही में से हटके इसका उत्तर है, बस जो नहीं पढ़े हो उत्तर है। तो क्या नहीं पढ़े हो? सहचर्य का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत विकास एवं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता। इसका उत्तर होगा बी। 19 से 20 प्रश्न होंगे, आगे बने रहे वीडियो में, ऐसे ही 20 से 25 वीडियो लाऊंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है, विस्तृत है ना, किसी विषय विशेष में है? तो वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, परिपक्वता, मैच्योरिटी, आयु में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन एज। ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा हुआ हूं तो 10 का ही उत्तर दीजिए, 11वां में मत जाइए। जो पढ़ रहा हूं उसी का लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा सी, परिपक्वता। ये बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। ठीक है, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में हर चीजें शामिल हो जाती है, वृद्धि भी विकास भी। 11वां प्रश्न का उत्तर देना है आपको। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस नीत होती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस नीत होती है वृद्धि में, विकास में, परिपक्वता में, उक्त तीनों में ही। ठीक है, क्या होगा 11वां का उत्तर? ए, बी, सी, डी। आपके पास कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए और उसका उत्तर दीजिए। ए, बी, सी, डी, वृद्धि, विकास, परिपक्वता, उक्त तीनों ही। तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा डी, उक्त तीनों ही। वृद्धि, विकास, परिपक्वता। व्यक्तित्व भिन्नताएं निहित होती है तीनों में। ठीक है, वृद्धि में भी व्यक्तित्व विभिन्नताएं हो सकती है, विकास के चरणों में भी, और मैच्योरिटी लेवल पे भी व्यक्तियों में विभिन्नताएं हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, कथन से रिलेटेड। जब भी स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न दूंगा तो हमेशा हाईलाइट कर दूंगा मैं स्टेटमेंट को। ठीक है, आगे भी ऐसे ही वीडियोस जब उपलब्ध कराऊंगा तो आपको देखने मिलेगा। लाइव लगभग 9-10 रात को 8-9-10 के आसपास ही आना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, वहां पर पहले से बता दे रहूंगा लाइव आने वाला है। तो वहां पर आप लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके तुरंत कमेंट कर सकते हैं, या तो बाद में करिए कमेंट, बाद में वीडियो देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। ठीक है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? आ गया मनोवैज्ञानिक वाला, जो स्टेटमेंट रहता है उसको वैसे ही देगा। ठीक है, सुकरात, हरलॉक, गेसेल, पियाजे। ठीक है, 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, उत्तर दीजिए। 12वां का ए, बी, सी, डी बस लिखना है आपको। जीवन पर्यंत चलती रहती है और एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, बाल्यावस्था का, किशोरा, किशोरा का और आगे। तो ये कथन जो है वो हरलॉक का है। किसका है? 12वां का होगा बी, हरलॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
वृद्धि में, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है विकास में वृद्धि, ठीक है, समाहित है तो उससे क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, स्किल्स में डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, ए बी सी डी, इसका उत्तर देना है आपको। लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है, बाद में वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम है। चलिए इसका उत्तर होगा डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14, जीवन का अनोखा काल माना जाता है, यूनिक स्टेज, ठीक है, क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, कौन सा यूनिक स्टेज है, सबसे यूनिक होता है, तो सबको लगभग ज्यादा, आधे ज्यादा लोगों को पता ही होगा, तो इसका उत्तर होगा बी, बाल्यावस्था। मिले जुले प्रश्न हैं, कुछ कठिन है कुछ सरल है, ठीक है, शुरू में धीरे धीरे चालू कर रहे हैं, फिर अगले वीडियोस में और थोड़ा कठिन लाएंगे, फिर अगले वीडियोस में थोड़ा और, है ना, प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो बी होगा बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 15, यही आपकी तैयारी हो जाएगी, पूरा एमसीक्यू लाऊंगा, बहुत सारे प्रश्न दूंगा। संग्रह करने की प्रवृत्ति का प्रमुख लक्षण है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। 15 क्वेश्चन का ए बी सी डी क्या उत्तर होगा, किस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति आती है बालक में, ए बी सी डी, तो जब बच्चे रहते हैं तो अपनी चीजों को संग्रह करके रखते हैं, बाल्यावस्था होगा, ठीक है इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है भाई, ए, यह अवस्था 9 माह या 280 दिनों की होती है, बी, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है, सी, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, डी, शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है। कौन सा कथन सही नहीं है, थोड़ा समय दूंगा, प्रश्न लंबा है, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें गलत है। जी हाँ, जिन्होंने सही उत्तर दिया बहुत अच्छा, इसका उत्तर होगा सी, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये गलत कथन है, होना चाहिए क्या, तीव्र होती है, गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र रहती है, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है, उत्तर दे सकते हैं, बाद में देख रहे हैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी ABCD लिखकर उत्तर दे सकते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, 17 का ABCD लिखना है आपको, थोड़ा समय देता हूं, रुकता हूं, ठीक है, इसके बाद अगले वीडियोस में और थोड़ा समय देने का प्रयास करूंगा। पर्याप्त आपके पास समय है, सोचिए, विचार कीजिए और लिखिए, कमेंट लिखिए, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, इसका उत्तर होगा ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक, ठीक है, मूल प्रवृत्ति में रहते हैं बच्चों के क्रियाकलाप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है, तर्क करना कब सीखते हैं बच्चे, ए, बाल्यावस्था में, बी, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जरावस्था में। तर्क का प्रारंभ बोल रहा है, स्टार्टिंग, है ना। 18, क्वेश्चन नंबर 18, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जरावस्था। लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है, पढ़िए, उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पढ़िए, उत्तर दीजिए। लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स उपयोग कीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स उपयोग कीजिए। जी हाँ, इसका उत्तर होगा बाल्यावस्था। शुरू में ही बाल्यावस्था में थोड़ा तर्क करना चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ शब्द लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है, कार्यकरण, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के अमूर्त संप्रत्यय, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त संप्रत्यय मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का विकास किस अवस्था में होता है, आपके मन में, सोच में, विचारों में चीजें कब आने लगती हैं, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 19 का ABCD लिखना है आपको लाइव चैट बॉक्स में और उत्तर देना है, ठीक है। अमूर्त सोच कब आता है, अमूर्त रूप से कब आप कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं आपके दिमाग में, बाल्यावस्था में तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी, किशोरावस्था, जब आप किशोर हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये 19 वीडियो यहाँ पर
समाप्त हुआ। ऐसे ही भी और भी वीडियोस लाऊंगा। अगर ऐसे ही वीडियो और भी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। यदि चाहिए तो यस लिखिए, यदि नहीं चाहिए तो नो भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। वीडियोस के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करिए, वहां जुड़ जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक काम और कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो आपको इसी प्रकार के एमसीक्यूज वीडियो आपको बार बार दिखाता रहेगा, यूट्यूब शो करेगा एआई के थ्रू। ठीक है। तो एमसीक्यू देखना है तो एमसीक्यू के वीडियोस को लाइक कीजिए, जो देखना है उसके वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।